गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में 27 दिसंबर दिन शुक्रवार केशवपुर मंडी। दोस्तों देख सकते हैं सुबह सुबह दिल्ली में जो है बारिश है और मंडी का कुछ देख सकते हैं हालात इस तरह कैसा है। और चारों तरफ जो है आपको तिरपाल नज़र आ रहा होगा। बाकी चलते हैं देखते हैं आज का क्या कुछ बाज़ार है, क्या कुछ माहौल है, क्या रेट खुला है, कितना गाड़ी है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। सर जी कैसे सर? नमस्कार सर, बढ़िया सर। सर जी आज 27 दिसंबर है और शुक्रवार का दिन है। केशवपुर मंडी में कितना अराइवल है सर? ग्राहकी किस तरह का है? और सुबह सुबह से बारिश हो रहा है तो ग्राहक कैसा है सर? अराइवल आज काफ़ी है सर और गाहक का तो बहुत बुरा हाल है। बारिश हो रही है सुबह 3 बजे से। ओके और मेरे ख्याल में तो ऑल ओवर दिल्ली ही बारिश है। जी। हाँ जी। और टमाटर काफ़ी है सर, जो है बैलेंस कल समझिए 2-3 बजे इतना बुरा हाल था कि कल ही जो बैलेंस वाली गाड़ियाँ थी उनसे मंडी भर गई थी पूरी जो है। अच्छा जी। हाँ बैलेंस जी। काफी रह रहा है सर इस समय? बैलेंस सर, जब तक बैलेंस साफ नहीं होंगे तब तक मार्केट का बुरा हाल रहेगा। कभी आड़ती खुद रोक लेते हैं, कभी रुक जाता है जो है। अच्छा जी। और इसी तरह से बैलेंस चल रहा है 1 हफ्ते से जी। और बुरा हाल है जो है। ओके। और अराइवल की बात करी जाए तो करीब ये मान के चलिए आप 44-45 गाड़ी की अराइवल है, 44-45? हाँ, जिसमें कोटपुतली की 4000 क्रेट को अगर गाड़ियों में कन्वर्ट कर दें तो 44-45 गाड़ी की एवरेज है। ठीक है जी। हाँ, तो वैसे मतलब अगर बैलेंस देखा जाए, वगैरह मिला करके सर 44-45 है हाँ, तो? बिल्कुल बिल्कुल सर, सारा मिला करके। अच्छा जी। फ्रेश अराइवल कितना है सर? सर गाड़ियाँ 27-28 गाड़ियाँ हैं और 4400 क्रेट कोटपुतली चोमू बस्ती की हैं जी। और जिसमें करीब 14-15 गाड़ी बैलेंस है जो है। अच्छा जी, इतना ज्यादा? हाँ, इतना ज़्यादा बैलेंस है सर, क्योंकि थोड़ा जैसे लोग करारे में, किसान करारे में माल तोड़ रहे थे ना, तो लोग लगभग 1 दिन स्टॉक करके ही चल रहे थे, लेकिन वो दाव उल्टा पड़ गया सब पे जो है। अच्छा। हाँ जी, तो क्योंकि ग्राहक देखता है कि जिस टाइम माल उठा के लेके जाता है उसी टाइम उसको लगता है कि मंडी फुल है। जी सर। तो सर जी आज सुबह से बारिश हो रहा है और अभी भी बारिश हो ही रहा है सर। जी तो सर। आज क्या लग रहा है सर, मतलब मंडी तो इस हिसाब से काफी बैलेंस रह जाएगा सर? बिल्कुल सर, क्लियर नहीं होगा। देखिए गाड़ियों वाले जो माल हैं वो थोड़े बहुत बिक रहे हैं, बाकी कोटपुतली वाले जो नीचे उतरे होते हैं माल जो है उनको ग्राहकों को दिखाने का भी मौका नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ढके हुए हैं माल लगभग सारे। तो कुछ मतलब माल जो ग्राहकों के फेवरेट लाट हैं वो बिक रहे हैं, बाकी तो हल्के फुल्के ही बिक रहे हैं, जो भी है कुछ नहीं बिक रहा अभी जो है। मतलब टोटल मिलाकर के आप 44-45 गाड़ी की आवक बता रहा हूँ, उसमें ये मान के चलिए कि करीब सबके पास से 10-10, 15-15 क्रेट जो बिकी है उसको मिलाकर के करीब 4 गाड़ी बिकी होंगी बस। अच्छा जी। हाँ जी। और टाइम भी ये मान के चलिए कि 8:45 बज गए हैं। जी सर। लेकिन ग्राहक जो भी जहाँ पे भी बैठा है ना, वहीं पे बैठा हुआ, उसको हिलने का मौका नहीं मिल पा रहा जो है। जी। एक तो सर, एक तो गर्मी का बारिश होता तो चलो फिर ये लोग खरीदारी कर लेते हैं, ये तो एकदम ठंड का बारिश है तो लोग जी सर, देख करके ठंड का बारिश है सर। और दूसरा क्या है कि हर किसी के घर में, जैसे मैंने पहले ही बताया, हर किसी के घर में 10, 15, 12 क्रेट पड़ी हुई है। जी जी। तो वो भी अपने आराम से बैठा है कि भीगा भी क्यों जाए, मिल जाएगी तो ठीक है। और मिल क्या जाएगी, मिलनी है बाद में जो है, आड़तियों ने घर में तो रगड़ा नहीं है, मिलेगी। 10-20 रुपए का और फायदा होगा उनका जो है। सब यही मेंटलिटी लेकर के चल रहे हैं जो है। जी। जी सर। तो सर जी अगर बात करें आज का रेट का, तो रेट कैसा है सर एरिया के अकॉर्डिंग? एरिया के अकॉर्डिंग सर आप कोटपुतली से स्टार्ट कीजिए, 4400 क्रेट है। और रेट का आइडिया ये मान के चलिए आप कि 180 रुपये से लेकर के 350 रुपये तक। 180 से लेकर के 350 रुपए? हाँ जी, हाँ जी। अभी माल बिके नहीं है और 150-60 के भी बिक सकते हैं। बाकी इस टाइम का आइडिया आप ये लगाइए कि 180 रुपये से लेकर के 350 रुपये। सर अगर इस रेट को देखा जाए तो ये तो काफी बुरा हाल हो गया जी। हाँ, मतलब बुरा हाल हो ये गया वाला सर। परिस्थिति होने जा रहा है, जैसे लग रहा है कि जो एक बार 50 रुपए 100 रुपए के रेट पे जो टमाटर बिक रहा था लोकल का। जी सर, बिल्कुल वही हाल है। लेकिन इसमें राहत की बात यह है कि जैसे बारिश हो रही है तो बारिश हर जगह है, तो हो सकता है 2-1 दिन फील्डों से छुट्टी मिले कुछ जो है मालों की, जो जमीन के माल हैं या कोटपुतली के माल हैं, इधर उधर के जो लोकल माल है जैसे करनाल वगैरह में निकल रहे हैं, तो हो सकता है 1-2 दिन की छुट्टी हो।
तो थोड़ा लग रहा है कि स्थिति बैलेंस में आएगी, जो आज पिटना खपना है वो हो जाएगा जी और 2-3 दिन में जो है स्थिति थोड़ी आएगी नियंत्रण में। जी। और बाकी इसके बाद शिवपुरी भी आ जाइए। शिवपुरी की सबसे ज़्यादा बैलेंस जो बचता है वो शिवपुरी का ही बचता है जो है। अच्छा और शिवपुरी की करीब 22-23 गाड़ी है, जिसमें 13-14 गाड़ी बैलेंस है। ओके। हाँ जी। और रेट की बात की जाए तो शिवपुरी ये मान के चलिए आप 300 रुपये से लेकर के और बढ़िया सुपर माल 550 रुपये जो है। 300 से लेकर के 550 रुपए। हाँ, जो सुपर माल है वो 500 से 550 रुपये जी। और जो दूसरे टमाटर है वो 300 से 400 रुपये। अच्छा। बाकी जो 400 से 500 का स्लैब है वो खाली उसको मान लीजिए शिवपुरी में आप। ओके सर। क्योंकि जमीन वाले हैं और सुपर माल हैं, 2 ही क्वालिटी आ रही है बस जो है। अच्छा अच्छा। जी सर। और अब उसके बाद आ जाइए हाइब्रिड। हाइब्रिड भी आज 10-12 गाड़ी है ओके। और नई एंट्री हुई है। ईडर वगैरह का टमाटर आया है, हिम्मतनगर ईडर का टमाटर आया है। वो अच्छा। टमाटर बिक रहे हैं 550 रुपये की रेंज में। बाकी का कोई बाजार नहीं है। 400-450 रुपये, 500 रुपये जहाँ भी बिक जाए जो है। ठीक है सर। गोली वगैरह की है, गोली वगैरह की गाड़ियाँ बंद खड़ी है, आज कोई गाहक नहीं है उन पे। वो मेरे ख्याल में 200-250 बिकेंगी जो है अच्छा, हाइब्रिड का। हाइब्रिड का। उसके बाद आ जाइए रायपुर का। रायपुर की 2 गाड़ी है जी। और टमाटर वो भी 450-500 रुपये की रेंज में है। ठीक है सर। हाँ जी। इसके बाद आ जाइए आप जो है इंदौर का। इंदौर का जो भी टमाटर है वो 500-550 रुपये। हाइब्रिड देसी सारा 500-550 रुपये। ठीक है सर। जी सर। और उसके अलावा जो छिटपुर गाड़ियाँ होंगी रतलाम वगैरह की, इनका भी आप 500 रुपये की, 400 से 500 रुपये की पोजीशन मानिए। ओके। नॉर्मल पोजीशन जो कहें ओवरऑल जो है वो बढ़िया माल 500 रुपये की रेंज में है। जी कोई माल 50 रुपये ऊपर है, कोई 50 कम है। जी। और जो हल्के माल हैं वो 300 रुपये की रेंज में, कोई 50 रुपये ऊपर है और कोई 50 रुपये नीचे है। ओके जी। जी सर। और सर जी बेंगलोर का क्या रेट है जी? जी जी सर। बेंगलोर का मैं बताना भूल गया। बेंगलोर की भी 1 गाड़ी बैलेंस है और 2 गाड़ी ताज़ी है। जी। और बेंगलोर का बहुत बुरा हाल है। सबसे ज़्यादा बुरा हाल बेंगलोर का ही है। आप उसको मानिए 270-80 रुपये से लेकर के 450 रुपये। ओके सर। जबकि उसका 240-50 रुपये तो खर्चा होता है। उसमें कुछ लाट ऐसे भी हैं जो 270-80 रुपये बिकेंगे जो है। अच्छा। जी सर। इतना तो सर जी मतलब खर्चा ही हो जाता है जी, मतलब समझ लीजिए वो तो फ्री में चला गया एक तरीके से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप बेंगलोर का ये मान के चलिए कि 250 रुपये, कभी 220, कभी 270, 250 की एक एवरेज रख के चलते हैं हम। 250 रुपये उसका खर्चा होता है। जी। और अगर 270-80 रुपये लाट बिकेंगे। वैसे बेंगलोर का जो भी भरवा रहे हैं इस टाइम, मेरे ख्याल में कोई समझदारी वाला काम नहीं है जी। कि बेंगलोर का टमाटर दिल्ली आए, क्योंकि इन दिनों में तो टमाटर वापिस इधर से उधर जाता था। बिल्कुल। और नॉर्थ में या सेंट्रल इंडिया में आप ये समझिए इस टाइम सफिशियंट टमाटर है दिल्ली के लिए, पंजाब हरियाणा के लिए। तो इस टाइम बेंगलोर का जो भरवाना है वो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आड़ती भरवा रहे हैं, मतलब व्यापारी भेज रहे हैं जो है। क्योंकि एक आध दिन तेजी आ जाती है तो सब जगह से फोन खड़क जाते हैं जो है। ओके। तो हाँ, मतलब तेजी है तो चलो कम से कम लोकल किसान तो कमाएं, ऐसा नहीं होने देते कोई भी व्यापारी आड़ती जो है। अच्छा। वो 1 मिनट में जो है, मतलब बेंगलोर का, रायपुर, जहाँ का भी टमाटर होता है 1 मिनट में मंगा लेते हैं। अच्छा जी। ये है सर। तो सर बेंगलोर वाले को तो फिर इस रेट में तो पड़ता नहीं आएगा जी, उनका तो घाटा ही घाटा होगा, क्योंकि कम से कम 500 रुपये तो उनका टमाटर बिकना ही चाहिए। अब सर ऐसा है कि 4 दिन पहले की गाड़ियाँ चली होती है, जिस टाइम बाजार 700-750 रुपये था, जी जी। उस टाइम की गाड़ियाँ चली हुई है। 4 दिन में उल्ट फेर इतना हो गया। मैंने कल भी आपको बताया था कि रोज के 150-150 रुपये टूट रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। और ये बारिश ने तो वो काम कर दिया है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। जी जी बिल्कुल जी। बिल्कुल वो काम कर दिया है बारिश ने। बिल्कुल मतलब गाहक का कोई नामो निशान नहीं। हालांकि निकलेगा गाहक, ऐसा नहीं है। जी जी। 12 बजे तक की बारिश बताई हुई है आज जो है दिल्ली में। अच्छा। तो हाँ, 12 बजे के बाद बारिश नहीं है तो बाजार तो लगेंगे मेरे हिसाब में प्रॉपर। अगर मौसम के अकॉर्डिंग जो है वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी सही है, और सही भी है एक्चुअली। 2-3 बजे से बारिश बताई थी, उतने टाइम से स्टार्ट हुई है। जी। तो 11-12 बजे तक की बारिश है। 11-12 बजे बंद हो जाती है बारिश जो है। अच्छा। तो बाजार तो लगेंगे प्रॉपर जो है माल, लेकिन क्लियर नहीं होगा आज जो है। और कोई उसमें ज्यादा फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। क्लियर नहीं होगा तो गाड़ियां भी नहीं भरी जाएंगी पीछे से। अच्छा अच्छा। हाँ, ये है कि आरती थोड़ा सही में बरतें। अगर मान लो पीछे बारिश नहीं भी है तो गाड़ियां ना भरवाएं आज जो है बस। जी जी।
सर मतलब ये है कि जो थोड़ा सा व्यापारी भाइयों का भी मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए सबसे सर यही गुजारिश है कि कम से कम 2 दिन का तो ब्रेक लगा दें, किसान भी और ये भी जो है जी। 2 दिन का हर जगह से ब्रेक लगना चाहिए, ताकि बिल्कुल स्थिति नियंत्रण में आ सके जो है। नहीं तो बहुत बुरा हाल है जो है। आप ये मान के चलिए 400 रुपये का वहाँ बाजार खुलता है, वो गाड़ियाँ 300 आकर के यहाँ बिकती है, लेकिन वो लालच ऐसा है कि 300 आके बिकती है, वहाँ 250 का बाजार खुल जाता है। अच्छा। हाँ, तो अब वो सोचते हैं कि चलो 250 का खुल गया तो 300 तो मैंने आज बेची है, कम से कम कल 20-30 और तेज मंदी बिक जाएगी, पैसे पूरे हो जाएंगे जो है। ये स्थिति चल रही है। 600 रुपये के बाजार से सीधा जो है मतलब फील्डों में भी 200-250 का बाजार आ गया जो है। अच्छा। तो वो लालच जो एक है वो गलत है लालच जो है। तो सर क्या टमाटर ज्यादा है क्या जिसके कारण लोग कच्चा पक्का या ज्यादा भर रहे हैं? सर टमाटर देखो निकलने को अराइवल तो निकलेगी इस टाइम जो है, क्योंकि फील्डें सब सारी स्टार्ट हो गई है। मेन क्या है जो लालच है, वो लालच जो है गलत काम कर रहा है जो है। अच्छा। जो एक बाजार को जो है मतलब अगर हम मन को मना लें कि यार बेंगलोर वालों ने बहुत पैसा कमा लिया, 1200-1400 के बाजार में बेच लिया, अब कम से कम अपने लोकल भाइयों को कमाने दें, शिवपुरी वालों को कमाने दें या कोटपुतली वालों को कमाने दें। अगर ये मेंटेलिटी लेकर के आदमी चलेगा तो बाजार में सुखी रहेगा, लेकिन वो है नहीं आज की डेट में किसी के भी। अगर उसको ये लगता है कि बेंगलोर में टमाटर यहाँ 600 बिक रहा है और बेंगलोर वाली गाड़ी मेरी 570-80 रुपये खुल रही है, तो वो टमाटर मंगवा लेता है, 20-30 रुपए का लालच करता है और 200-300 का घाटा कर लेता है उसमें जो है। अच्छा। तो फिर लोगों की मजबूरी होता होगा कि जो बेंगलोर से काम करते हैं तो वो बेंगलोर से ही कर रहे हैं, क्या पता लोकल ना कर रहे हो। सर ऐसा है, देखिए अगर खरीद के मंगाना है तो उसको तो आप किसी भी फील्ड से मंगा सकते हैं, जरूरी थोड़ा ना आपने बेंगलोर का ही काम कर लेना। अच्छा अच्छा। हाँ, उसको तो आप मान लीजिए कि अगर कोई बेंगलोर का काम करता है उसके पास शिवपुरी की फील्ड नहीं है, एजेंटों ने माल भरना होता है। हर गांव में हर इलाके में एजेंट होते हैं, बैठे होते हैं जो है। आप फोन कीजिए, पैसे डालिए, गाड़ी भर देते हैं जो है। तो जरूरी थोड़ा ना कि आपने बेंगलोर से भरा लेनी। लेकिन वो चक्कर क्या है कि अगर शिवपुरी वाला 500 का बाजार खोलता है तो उसको लगता है कि 600 की दिल्ली आके पड़ेगी और बेंगलोर वाली गाड़ी 550 की पड़ेगी दिल्ली आकर के। तो वो 50 रुपए 20 चीज का जो लालच होता है उसके चक्कर में हर जगह से गाड़ियां मंगाई जाती है और वो बिल्कुल संतुलन बिगाड़ देती है मंडी का। हाँ, क्योंकि गाड़ियों की रिपोर्ट हमारे पास होती है 10 की और गाड़ियां आ जाती है 22। वो आउट ऑफ कंट्रोल वाली बात है जो है, क्योंकि 10 गाड़ी की रिपोर्ट है, अगर 12-14 आ जाए तब भी चलो एक हिम्मत बंदी होती है, लेकिन ये बिल्कुल डबल से भी ज्यादा काम हो जाता है कई बार जो है। ओके। तो सर क्या मतलब जैसे हमारे केशवपुर मंडी है, तो केशवपुर मंडी में ही इस तरह का देखने को मिलता है या मतलब दिल्ली के सभी मंडी में ही ऐसा ही सिचुएशन देखने को मिलती है? सर सब मंडियों में देखने को मिलता है। केशवपुर मंडी एक दिन 400 चल रही है और अगर मान लीजिए आजादपुर में 600 बिका तो पूरा झुकाव आजादपुर की तरफ हो जाएगा जो है। अच्छा जी। ये वैसे तो अभी खरीद की फील्डें चल रही है लगभग जो है, तो लगभग जो है माल जहाँ पे जितना आ रहा है उतना ही आता है, लेकिन फिर भी जो है 20% 25% फर्क जरूर पड़ता है। क्योंकि जो मंडी तेज रहती है वहाँ के कुछ व्यापारी जो उसमें होते हैं और कुछ आड़ती जो अपना भरवा रहे हैं वो भी कहते हैं कि आज मंडी तेज थी हमारी, भरवा लो फटाफट जो है। तो वो होता है, हर मंडी में होता है ऐसे। जो भी मंडी तेज होती है उसमें 10-20-30 रुपए का जहाँ भी फायदा मिलता है वहाँ लगभग आवक जो है दुगनी नहीं होती तो 1.5 गुनी तो जरूर हो जाती है। अच्छा जी। जी सर। तो सर जी आज बारिश जो है दिल्ली के अलावा और किन किन स्टेटों में, और इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा सर? देखिए सर, बारिश तो मुझे लग रहा है कि जैसे पंजाब, हिमाचल पंजाब से चलती हुई दिल्ली पहुंची है तो ये जाएगी आगे तक एमपी में, क्योंकि यूपी में बता रखी है 12 बजे के बाद यूपी में है, एमपी में 3 बजे के बाद है जो है। ओके। तो बारिश तो हर जगह होगी जो है, वो कुछ फर्क तो डालेगी जो है। अच्छा। लेकिन अगर बारिश ना भी फर्क डाले तो फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसान भाई या जो भी है व्यापारी लोग वो 1-2 दिन का जो है अपना गैप करें जो है माल में जो है। अच्छा जी। थोड़ा मार्केट क्लियर हो जाए तो भाव भी उनको अच्छा मिल जाए। सर मार्केट क्लियर हो जाए, थोड़ा राहत की सांस ले। आड़ती भाई जो अपना भरवा रहे हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि 1-8 दिन का गैप कर लें जो है, उसमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा जो है। कोई आपका मतलब जो आपकी कमी पूर्ति होगी वो आने वाले 2 दिन में पूरी कर लोगे आप जो है। जो गाड़ियों में 10-10 रुपए बचा रहे हो या 20-20 घटा रहे हो, कम से कम आगे 10-20 रुपए बच जाएंगे आपके, तो उसमें कुछ नहीं फर्क पड़ना। एक मार्केट जो है बाजार नियंत्रण में रहेगा बस जो है। तो वही है कि 1-8 दिन का सब्र करें बस जो है। ओके। तो सर जी एक बार शॉप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए सर। जी सर, शिमला फ्रूट कंपनी, शॉप नंबर 63, 92 111 98 400। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद सर जी। भैया
आप जिस व्यक्ति से